हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आर एस अग्रवाल नवीन अंक गणित का प्रॉफिट लॉस पार्ट 4 बुक प्रॉब्लम्स प्रश्नमाला बी पढ़ेंगे, सेक्शंस बी। ठीक है, जो कि स्पेशली फॉर मेंस एग्जामिनेशंस होता है। अब इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जिसमें क्या किसी में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग यह जान लीजिए कि जब 2010 तक एग्जाम होती थी, खास करके एसएससी का, तो उस टाइम में केवल पीटी हुआ करता था और मेंस जो होता था पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ करता था। और इसीलिए बोले हैं केवल पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ करता था और मेंस सब्जेक्टिव टाइप का हुआ करता था 2010 तक। अर्थात आपको लॉन्ग मेथड से ही बनाना पड़ता था, जैसे कि हम लोग मैट्रिक में बनाया करते थे। लेकिन अब 11 से पैटर्न चेंज हुआ और उसमें क्या हुआ कि पीटी भी और मेंस भी दोनों का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होने लगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप लोगों को एक दो छोड़े हैं, क्योंकि एक दो आसान है, बन जाएगा आराम से। कि क्वेश्चंस नंबर तीसरा में सब लगभग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है और वह एक्स वाई का यूज करके बनाते हैं लंबा। ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बनता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द राइट आंसर। ये जरूरी नहीं है आपको राइट आंसर निकालना है। ये नहीं है कि एक्स वाइज करके वहीं बनाइएगा तो एक्स वाई रिजल्ट आएगा और राइट आंसर आएगा। हमको टाइम मैनेज करना है एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे केस में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, हालांकि बताए हुए भी हैं, लेकिन अभी ये आया है क्वेश्चन, फंसा भी होगा स्टूडेंट्स से, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं इसको भी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स मिले और अब आपके पास ऑप्शंस रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दिया है। याद रहे इस बात को। अभी मत कहिएगा, किसी किसी के दिमाग में लगता है सर ऑप्शंस कहाँ दिया हुआ था। अरे भाई, हम भी जान रहे हैं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चंस देगा तब आपको ऑप्शन देगा, क्योंकि अब पीटी हो या मेंस हो, दोनों में अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है ये? मेंस वाला क्वेश्चंस भी डाल करके अगर देगा तो उसका भी ऑब्जेक्ट अर्थात ऑप्शंस देगा। इसीलिए आपको हमने दिया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चंस मिले ऑप्शंस रहेगा। इसलिए दिमाग में आना ही नहीं चाहिए सर ऑप्शन नहीं दिया रहा है तब। ये सब बिल्कुल अब बच्चा वाला बात नहीं करना है, क्योंकि अब ऑप्शंस रहेगा। ठीक है यहां तक? तब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें, अगर एक्स वाई का यूज करके बनाए तो समझ सकते हैं आप लोग क्या होगा। वैसे ही आप लोग ट्राई करते होइएगा और कभी कभी मन में आता होगा कि सर इस टाइप के बताए भी नहीं किया, हालांकि बता हुआ है, लेकिन चलिए फिर एक बार बताते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचे तो उसे कुल पर 50 रुपया लाभ होता है। अर्थात मतलब क्या कि मेज और कुर्सी का जो भी सीपी होगा, चलिए मान लीजिए 400 सीपी दोनों मिला करके, तो अगर वैसे करके हम बेचे तो 450 आएगा, 50 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, हमको लाभ हो गया। क्लियर हुआ ये? अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, परंतु यदि वह मेज को उल्टा हो गया, अब पलट गया, मेज को 16.2/3% की हानि तथा कुर्सी को 25% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती। नो प्रॉफिट नो लॉस। आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशंस चैप्टर पढ़े थे तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक लाइन वाला कि अगर कोई व्यक्ति एक वस्तु को इतना हानि में बेचता है, इतना लाभ में बेचता है और टोटल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो हम लोग क्या करते थे ऐसे केस में? हम क्या बताते थे, या तीन तरह से बताते थे। क्या बताते थे? या तो आप डायरेक्टली परसेंटेज वाला वैल्यू लिख करके बीच में जीरो लिखिएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, और रेशियो निकालिएगा एलिगेट करके, उसमें क्या निकलता था, सीपी का रेशियो निकलता था। याद होना चाहिए आपको। या अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़ करके, हानि हुई तो 100 में से घटा करके, याद है? और नो प्रॉफिट नो लॉस तो बीच में 100 लिखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं आपको। तो हम पहला लाइन को ना देख करके हम इस लाइन से देखते हैं, इस लाइन से नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये दूसरा कंडीशन को फॉलो करता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस मिलता है। तो हम क्या करें, इसी को लेकर के देखिए कैसे इजीली बनेगा। तो 16.2/3% की हानि, इसका क्या मतलब है, 50 माइनस 50/3, माइनस इसलिए कि परसेंटेज में है और हानि कहता है, ठीक है, और 25% की लाभ, ठीक है। और यहां पर मिक्सचर वैल्यू जीरो। क्यों मिक्सचर वैल्यू जीरो लिए हुआ? क्योंकि बोलता है कि नो प्रॉफिट नो
लॉस। तो ये सीपी का तो रेशियो निकल जाएगा, यहाँ से हम घटाएंगे तो 25 में से 0 घटेगा तो खुद 25 आ जाएगा, और ये इसमें से ये घटेगा तो ये 50/3 हो जाएगा। इस तरह से काटेंगे हम लोग तो ये 2 बार में, अर्थात रेशियो क्या मिलेगा, 3 से गुना कर दे तो 3:2 मिलेगा। अब हमसे पूछा व्हाट इज द सीपी। अब हमको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, अब ऑप्शंस देखेंगे और जो ऑप्शंस में सीपी का रेशियो 3:2 में आएगा उसको आंसर मार के चल देंगे हम लोग। लेकिन कभी कभी बात आ जाती है सर अगर 2 रहा है तब, इसीलिए मैंने 2 दिया है। मेरा आंसर ए भी सही हो सकता है, ये तो 3:2 नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमको 3:2 लाना है। तो 3:2 के फॉर्म में मेरा आंसर या तो ए नहीं तो सी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऐसा रहे तब, रहेगा नहीं, लेकिन सोच लीजिए ऐसा रहा तब हम क्या करें। तब ऐसे केस में चेक करेंगे, अगर सत्य में अगर ये पहला ऑप्शन है 300 और 200 तो टोटल सीपी 500 हुआ। टोटल सीपी अगर देखा जाए तो 500 हो गया। अब इस पर क्या कहता है, शुरू में 25% लाभ, 25 3 75 रुपए लाभ, और कुर्सी पर 16.2/3% की हानि, अर्थात 50 बटा इसका 50/3% निकालिए। 50/3% अगर हम निकालते हैं, कुर्सी को इतना, कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा कुर्सी को इतना परसेंट, चलिए ठीक है, मेज तथा कुर्सी, तो मेज और कुर्सी, परंतु यदि मेज को, ये मेज और कुर्सी का, मेज और चेयर का रेशियो मिल गया सीपी का, ऐसे केस में अब हम देखते हैं क्या चीज कहता है। एक व्यक्ति कोई मेज को 25 लाभ पर तथा इतना को 16.2/3% के क्या चीज लॉस पर। अब हम यहां निकालते हैं, अगर हम 25% तो 75 होता है, और इसका 50/3% लॉस है, तो ये तो जो भी आएगा वैल्यू, अब हम क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, इन दोनों का अंतर तो 50 रुपया होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर ए भी गलत हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो मेरा आंसर सही होगा ये। आइए इसको भी चेक कर देते हैं हम लोग। अगर राइट आंसर मेरा 360 और 240 है, इसका 25%, 150, 25 3 75, 15 90 आएगा, और इसका 50/3% माइनस में है तो 8 8 5 40 आएगा। तो देखिए तो कितना गैप, 50 रुपये तक एक्स्ट्रा मिला, इसलिए मेरा आंसर बिल्कुल ये सत्य है। तो क्वेश्चंस अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, मेंस में पूछता है, एग्जाम्स में आप लोग बनाने जाइएगा तो बिल्कुल फंसिएगा, और जबकि अगर ऐसे बनाइएगा तो सेकंड में बनता है। अब कहिएगा सर इतना टाइम नहीं, आपको समझाने में हमको टाइम लगा, याद रहे सेकंड में बनता है। अब ट्राई करिएगा, इस टाइप के खोजिएगा, ढूंढिएगा, क्वेश्चंस मिलेगा, आप बनाइएगा, एकदम इजीली वे में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि घड़ी को 280 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। क्रय मूल्य का 1/3, देखिएगा ध्यान से, एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रय मूल्य का 1/3, इसका क्या मतलब है, 1/3, अगर यह सीपी है तो यह मेरा प्रॉफिट हुआ है, मतलब तो यही बनता है। इसका मतलब एसपी कितना, 3 1 4, और इसी का वैल्यू दिया है 280, एक का वैल्यू 70। क्या पूछा है आपसे, घड़ी का क्रय मूल्य वह लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना, 3 का वैल्यू 221, एक का वैल्यू तो 70 मिल भी किया है, तो सीपी हो गया 221, इसलिए लाभ परसेंटेज इक्वल टू 70/221 गुने 100 103, अर्थात 33.1/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग अब।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2,000 रुपये में खरीदी। मेज क्वेश्चन नंबर हालांकि पढ़ाए हुए होंगे, लेकिन देख लीजिए, मेज प्लस चेयर दोनों का सीपी कहता है 2,000 रुपया है। उसने मेज 20% लाभ पर तथा कुर्सी 30% लाभ पर बेची। इस प्रकार उसे 23% का लाभ हुआ। बन जाएगा मिक्सचर एलिगेशन से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 30 बीच में 23%, सीपी का रेशियो देगा, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक साइकिल 3% लाभ बेची जाती है। यदि वह 68 रुपये अधिक बेची जाती तो इस पर 8% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ये सब भी बन जाएगा। क्वेश्चंस कुछ है नहीं, दम नहीं है इसमें, पढ़ाए हुए हैं बहुत क्वेश्चन इस टाइप के। 7 नंबर में कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इससे 15% कम में खरीदता तथा इतना, ये भी पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 से लेकर के 18 तक देखिएगा। 8 में कहता है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता भी बनेगा, ये भी बताए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति 9 में कहता है यदि कोई भी वस्तु 4% हानि के अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाए तो इतना अधिक मिलते हैं। सिंपल सी बात है, 4% कम ही मतलब 96 4% और 4% अधिक 104, दोनों का गैप 8 हो गया। 8 का वैल्यू दिया हुआ 106, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू, कुछ है नहीं इसमें। 9 में कहता है 9 हो गया। 10 में कहता है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही ₹20 कम हो तो लाभ 10% अधिक होता। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य पूछा है, याद होना चाहिए आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन। 18 19 देखिएगा आप लोग। खैर इसको हम देख लेते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही ₹20 कम होते तो लाभ 10% अधिक होता। लाभ 10% अधिक होता मतलब पहले 20% होता था, अब 10% अधिक मतलब 30% हो गया। याद रहे तो काटिएगा तो 2:3 यह प्रॉफिट का रेशियो देता है। और इस केस में जब बोले थे, क्या बोले थे कि जब एसपी और सीपी दोनों में से कम किया जाए सेम डिजिट, जब ही इन्वर्स करिएगा वह आपको सीपी का रेशियो देगा। अर्थात एक का सीपी 3 तो दूसरा का सीपी 2। अब आपसे क्या कहता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहां पहले सीपी 3 था, अब हो गया 2। कितना का कमी? 1 का रियल में 20 का, तो 3 का वैल्यू 60। अब 3 का वैल्यू जब 60 है, अर्थात सीपी मेरा 60 रुपया है। अब पहले 20% के लाभ होता था, इसलिए एसपी तो हम बता ही सकते हैं 60 गुने 120/100 बराबर 72 रुपया। तो आपका आंसर जो राइट होगा वो 72 रुपया होगा। ठीक है, सीपी हुआ 60, सीपी हो गया 60, एसपी हुआ। अब कहिएगा कि सर 2 में क्यों नहीं किए, तो ये आफ्टर डिक्रीजमेंट हुआ। ये याद रहे, डिक्रीज जब 20 रुपया हुआ तब जाकर मेरा सीपी हुआ। ठीक है, उस भी निकलेगा तो आराम से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60 भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा। 500 मीटर तार कहता है इसके 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे सामान पर उसे 12% लाभ हो। देखिए यहां पर 500 मीटर तार 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से लोग क्या करने लगता है, गुना करने लगता है। क्या क्या करता है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है हम बताते हैं। क्या कहता है, टोटल 500 मीटर है, 60% निकल गया तो बचा कितना, 40%। अगर हम उसका रेशियो ले तो 3:2 आएगा। 500 मीटर टोटल, उसका भी यूज मत करिए, 500 का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। कहता है जितना भी है उसका 60%। 60% क्या किया, 8% के लाभ पर। 60% देखिए यहां पर हम लिखते हैं 60% 8% के लाभ पर। टोटल का 60%
8% के लाभ पर बेचा, तो यहां 40% तो बचा है सामान। अब इसको कितना पर नहीं मालूम, ताकि टोटल पर कहता है 12% का लाभ, तो हम इसका तो रेशियो तो निकाल सकते हैं, अर्थात 3:2। अब तो याद आ गया होगा ये क्या चीज है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस है। यहां का वैल्यू निकालना है, 3 2 5, 12 5 60 और 18 का 24, बचा कितना 36। दो पार्ट में 2 से भाग करेंगे, मिलेगा 18% पर। देख लीजिए दिया होगा, कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग लंबा करके बनाए हुएगा, ऐसे बनाइए, जल्दी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें एक मिसिंग है, लिखा हुआ है चीनी के भाव में कमी होने पर। क्या कमी होने पर, यहां 15% छोड़े हुए हैं, तो आप 15% कमी लिख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। लिखवाए हुए हैं प्रारंभिक मूल्य बराबर, तो प्रारंभिक मूल्य बराबर पूछ भी रहा है कि प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य दोनों बताइए। पहले हम प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या बताए थे, कमी 85 गुने मनी 544 गुने 3, इसको आप लोग काट छट करिएगा, 32 रुपया आएगा। और घटा हुआ मूल्य निकालिएगा, तो किसी वस्तु का कीमत 32 था, 15% घट गया, तो 85 बटा क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, इसको सोल्व करिएगा 7.2 आ जाएगा आप लोग का। तो 15% इसमें मिसिंग था, आप लोग लिख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे। चलिए, एक कलम का कीमत 1 रुपया, एक पेन 1 रुपया में, तो 90 पेन, टोटल 90 पेन है, 90, इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 90 रुपया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब क्या कहता है इसमें कि 40 कलमों को 90 में से 40 निकल गया, तो बचा कितना 50। 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए, इसको 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ पर अगर बेचा तो 110 बटा में इतना 44 रुपया आया यहां से, और इसको क्या किया 20% के लाभ पर 60 रुपया आया यहां से, तो टोटल कितना आ गया मेरे पास 104 रुपया आया। अब इसका क्या कथन है सुनिएगा, यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता, 15% के लाभ पर अगर इस टोटल को बेचता, तो 90 गुने 115 डिवाइडेड बाई 100, अर्थात 9 पचे 45, 9 और 4 13, 9 1 10, तो इतना रुपया 104 रुपया ना मिलकर के क्या मिलता 103.5 ही मिलता। यहां पर कितनी की कमी 0.5 का, रियल में 10 का, 1 का वैल्यू 20। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य अगर पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, 1 का वैल्यू मिला हुआ है हमको कितना 20 रुपया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छा से समझ लीजिए, एक पेन का कीमत, हम एक पेन का कीमत 1 रुपया माने हैं, टोटल पेन 90 है, टोटल सीपी 90 रुपया हुआ। अब इस 90 में से 40 कलम 50 कलम, 40 को 10% के लाभ पर, आई 50 को क्या कहता है 20% के लाभ पर, टोटल इस तरह से एसपी मिल गया हमको 104 रुपया। अगर डायरेक्टली 15% के लाभ पर बेचते तो हमको मिलता 103.5। यहाँ अंतर है 0.5 का, जिसका रियल वैल्यू दिया हुआ है 10 का, 10 कम कर रहा है, तो 1 का वैल्यू 20 और एक पेन का हम क्या माने हैं 1 का वैल्यू रियल में क्या मिला तो 20 मिला, अर्थात एक पेन का कलम कितना 20 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 सब पढ़ाया हुआ है,
आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं बने जरूर पूछें। 19 भी पढ़ाए हुए हैं, मार्क प्राइस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 20 में कहता है कि एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी रुपए 24 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है, तो 24 एसपी है, 4% की हानि हुई, इसका मतलब सीपी कितना, अर्थात 25 रुपया। ठीक है यहां तक। चलिए 1 केजी था, ये 1 केजी मान लिए। फिर कहता था एक दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% की लाभ, ये सीपी हुआ पहला का, और दूसरा का सीपी कितना हो गया 30, लाभ हुआ है इस बार 100 बटा में 120, तो 10 से 10 ये 4 बार में ये 25, इसका भी सीपी 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर यह 1 केजी और ये भी 1 केजी, टोटल कितना 2 केजी, दोनों को मिला दिया तो टोटल सीपी कितना 50 रुपया, और बराबर बराबर मात्रा, मतलब 1 केजी तो 2 केजी हो गया, और 2 केजी का सीपी 50 रुपया, तो एसपी कितना 2 गुने 32 अर्थात 64। तो यही आपसे पूछ रहा है कितना का लाभ हुआ, तो 14 का कितना में 50 में 100। जरूर देख ले, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर कहता है इसमें 21 में कि ₹200 प्रति किलोग्राम की दर से, अर्थात ₹200 प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरे प्रकार की 2 किलो चाय मिलाकर मिश्रण को इतना प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से दुकानदार को 18% लाभ होता है। दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति, बहुत आसान है, मिक्सचर एलिगेशन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, खैर देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि ₹200 प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ, देखिए रुपए जिसका 200 है, इसकी क्वांटिटी 3 है, तो कहता है कि साथ दूसरी प्रकार की 2 किलोग्राम, इसका कीमत नहीं दिया हुआ है लेकिन इसकी क्वांटिटी 2 दिया हुआ है, मिलाकर मिश्रण को 177 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। देखिए यह था सीपी होगा, ये भी है सीपी, आप लोग देख लीजिए सीपी, लेकिन 177 क्या है, क्या इसको एलिगेट कर सकते हैं हम लोग? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मिक्सचर एलिगेशंस में भी पढ़ाई के सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, अर्थात सीपी, एसपी। क्लियर है ये? तो इसलिए मेरा ये गलत है। तो क्या कहता है, अगर किसी वस्तु का एसपी 177 और कहता है कि इस पर 18% की प्रॉफिट हुई है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कहता है 18%, हम सीपी तो निकाल सकते हैं, 177 गुने 100 बाई 118। अब हम 3 से काटें, 8 1 9 नहीं कट रहा है, चलिए देखते हैं। ये 50 बार में, यह आपका कट जाएगा कितना बार में, 5 59 बार में, और 3 से करेंगे 9 3 27 25 15, 3 से कट गया ये। इस तरह से ये हो गया 150। तो यहाँ सीपी लिखेंगे और इसके जगह पर 150। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, आराम से निकल जाएगा। 3 2 5 5 15 25 75 750, 3 दूनी 600 घट जाएगा, मतलब हमको 750 रुपया चाहिए, 3 दूनी 600 मिल गया। अभी भी हमको 150 चाहिए, लेकिन कितना पर, 2 केजी पर, 1 केजी पर कितना, 2 से भाग कर दीजिए। अर्थात दूसरे प्रकार का जो भी था चाहे या जो भी हो, उसका कीमत 75 रुपये पर केजी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दिया हुआ है। आप लोग एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा।
22 में कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतना का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना बाट प्रयोग करता है। इस टाइप के प्रयोग मतलब प्रॉब्लम्स बता दी, बस कैलकुलेशन से आप यूज करिएगा, नहीं बने तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी भी बोलते हैं कि अगर आप बना रहे हो या कोई क्वेश्चन हम बोलते हैं बना चुके हैं या आप बना सकते हैं या पढ़ा चुके हैं हम, और फिर भी आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को जरूर डाल लें। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लियर करके कि हाँ पार्ट 1 का या पार्ट 2 का या प्रश्नमाला ए का या प्रश्नमाला बी का कौन से चैप्टर, ये सब क्लियर करिएगा तब जाके अच्छा से समझ में आएगा हमको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। देखिएगा ए बी से 20% कम मूल्य पर, ए का बी से कंपेयर किया 20% कम, अगर ये 100 में बेचता है तो यह 80 में बेचता है। आप लोग सॉल्यूशंस देखिएगा, ये नहीं बुक का सॉल्यूशंस भी देखिएगा, उसमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि जो सर बताया है वो सही है कि जो किताब बनाया है वो सही है। हम कह रहे किताब वाला रॉन्ग बना करके दिया हुआ है, इसलिए आप लोग उसको अच्छा से एक बार 2 बार डिफरेंसेस देखिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, वो क्या बना के दिया हुआ है, और फिर आप लोग अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें कि हाँ सर सही है या गलत है। ओके, तो ए का कंपेयर बी से किया है और फिर क्या कहता है ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर। अब देखिए फिर इसी ए का कंपेयर किससे, इसी ए का कंपेयर फिर सी से कि अगर यह सी 100 में बेचता है अब यह 120 में। और ऐसा क्यों लिखे आप लोगों को पूरी तरह से याद होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, फिर अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से नहीं 2 से काटिए, 5 बार में, 6 बार में, 4 बार में, 5 बार में, अब नहीं कटेगा, आप समझ गए होइएगा। 12 हुआ एलसीएम, 3 से 15, 2 से 10। अर्थात इस तरह से क्या मिला कि ए अपनी वस्तु को अगर 12 रुपये में बेचता है तो बी उसको 15 रुपये में बेचता है, जबकि सी उसको 10 रुपये में बेचता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। कहता है ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति ए से इतना रुपया में के मूल्य वस्तुएं खरीदा, ए से खरीदा मतलब ए से अगर कोई खरीदता है इसका मतलब ए बेचता है। क्लियर है ये? तो ए के लिए क्या दिया हुआ है फिर से, यदि एक व्यक्ति ए से 9600 रुपये के मूल्य की वस्तुएं खरीदता है, अर्थात 12 का वैल्यू 96 दिया हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को। तो क्या कहता है, यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से तथा आधी वस्तुएं सी से खरीदता तो आधा इसका, आधा 5, इसका आधा 7.5, दोनों मिलके 12.5, देख लीजिएगा ध्यान से, खरीदता तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता और कितना? क्लियर है यहां तक? क्या कहता है, अगर ए से देखिएगा 12 का वैल्यू 9600 हुआ, कोई व्यक्ति, चलिए हम ही ए से हमने खरीदा कोई वस्तु तो कितना लगा, 9600 रुपया लगा हमको। अब हम कहते हैं कि नहीं चलो आधा वस्तु सी से खरीदते हैं तो 5, आधा वस्तु बी से खरीदते 7.5, दोनों मिला के 12.5। अब जब 12 का वैल्यू इतना तो एक का वैल्यू और 12.5 का वैल्यू क्या 9600 से तो अधिक ही होगा, है या ना? तो क्या वो हमको सस्ता पड़ता है कि महंगा पड़ता? वो वस्तु हमको सस्ता नहीं बल्कि महंगा पड़ता। अब लाभ तो होता ही नहीं, हमको तो यहाँ हानि होता। लेकिन आंसर इसमें क्या दिया हुआ है, आंसर कहता है 23 का कि न लाभ न हानि, जो कि गलत है। वो वस्तु यहाँ लाभ तो बात ही नहीं होता। अगर हम कोई वस्तु 9600 रुपया में खरीदते हैं और उसी को 9600 रुपया कुछ और भी देते हैं तो क्या वो मेरे लिए लाभ हुआ? वो तो मेरे लिए क्या हुआ, हानि की चीज हुई। इसलिए यहां पर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता और कितना, अधिक लाभप्रद तो होता ही नहीं।
ये हानि का विषय है, इसलिए उस व्यक्ति को ऐसे केस में हानि होता। आप अच्छा से एक बार दो बार, या तो क्वेश्चंस में एरर है नहीं तो हमने बिल्कुल सही बनाया है, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है, एक बार दो बार। अतः उस ग्राहक को फायदा नहीं बल्कि हानि होती और वह कितना होता हानि 0.5, और 0.5 का वैल्यू क्या होता, उस ग्राहक को हानि होती, और हानि कितने होती, अर्थात 12 का वैल्यू अगर 9600 तो 1 का वैल्यू 12/96 तो 0.4 का वैल्यू 0.5 का वैल्यू कितना 400 रुपए की हानि हो जाती है उसको, याद रखें इस चीज को, ठीक है। ये अतः राइट आंसर ये होना चाहिए। हालांकि पूछा क्या है, लाभ या हानि, तो हानि होती और वह हानि 400 रुपए की होती। एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 24 से आगे जो भी हो सब बनने वाला है, हालांकि चलिए देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग, टोटल 100 केजी। अब इसका कुछ भाग कहता 10% के लाभ पर और शेष 20% के लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 12% की प्रॉफिट हुई है तो एलिगेट करेगा तो क्या मिलेगा, आप क्वांटिटी, ठीक है यहां तक। तो ये क्वांटिटी का रेशियो देगा यहां पर 8, यहां पर 2, अर्थात 4:1। तो उसने कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची, 4, 1, 5, 5, ये सब मिक्सचर रिलेशंस में बहुत पढ़ा चुके हैं बाबू। तो 20% ये है, 1 का वैल्यू 20 केजी। बहुत आसान है क्वेश्चन। 25 में कहता है कि व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। कुछ है नहीं है भी क्वेश्चन। 25 में कहता है अगर सीपी मान लीजिए 100 है तो एमपी क्या हो जाएगा 125, तथा नगद भुगतान पर 8% छूट देता है। 8% अगर छूट देता है तो एसपी कितना 125 गुने 92 डिवाइडेड बाई 100। 25 से कटिएगा 5 बार में, ये 4 बार में, ये 23 बार में, अर्थात 115। तब वही पूछ रहा है आपसे कि ज्ञात कीजिए कि वह कितने % लाभ अर्जित करता है। 15% लाभ अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, ये भी मिक्सचर एलिगेशंस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 कि 5400 में 2 मेजें खरीदी, मैंने उनमें से एक को 5% हानि पर तथा दूसरे को 7% लाभ पर -5% और 7% बेच दिया। कुल सौदे में मुझे न तो लाभ न हानि। ऐसे केस में बोले थे 0 लीजिएगा, 0 7 में से 0 गया 7, 0 में से -5 गया 5, 7, और टोटल क्या कहता है, टोटल कहता है 5400 है तो 7 5 12, 12 का वैल्यू 5400, 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जिसका पूछे उसका निकाल लीजिएगा। 27 में कहता है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 21% लाभ होता है। उसने अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से कितने पर अधिक पर निर्धारित किया था। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप लोग देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है अंकित मूल्य पर 12% की छूट। चलिए एमपी, किसी वस्तु का एमपी 100, 12% छूट 88 में बेचा, 21% लाभ कमाया, तो सीपी क्या हुआ 88 गुने 100 बटा में 121, अर्थात 11/11। अर्थात अब क्या बोलता है, उसने अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से कितने पर अधिक पर निर्धारित किया था। चलिए इसमें हम लोग 100 से काट देते, रेशियो निकाल लेते हैं। बताए हुए इस टाइप के क्वेश्चन 11 से गुना कर लिए, यहाँ भी 11 से कट गया, अर्थात एमपी 11 तो सीपी 8, कितना अधिक 3, कितना में 8 में गुने 100, तो 2 यहाँ 25, अर्थात 37% अधिक पर, 25 3 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, समझ लीजिएगा इसको। कहता है 28 में कि एक दुकान अपने सामान का मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये भी सेम टू सेम है।
क्वेश्चन नंबर 28, एमपी अगर हम, चलिए सीपी पहले, सीपी अगर 100 तो एमपी कहता है 20% अधिक 120। अब क्या कहता है, वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर इसका 3/4 अर्थात 90 में ही बेचता है एसपी, और बच गया कितना 30, इसको 50% पर बेचता है, मतलब 15 में बेचता है, दोनों मिलके 105। तब क्या कहता है, कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित करें। अरे 100 था सीपी, एसपी हो गया टोटल 105, तब वो तो 5% का लाभ हुआ, इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। एमपी अगर हम 100 मान लें तो एसपी तो 88 होगा। वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उससे 10% का लाभ हो। अब 10% का लाभ होता है, इसका मतलब सीपी 88 गुने 100 बटा में 110, 10 से 10, 8 से अर्थात 80। तो किसी वस्तु का सीपी 80, उसका एमपी 100 कितना अधिक किया है, तो 20 कितना में, तो 80 में गुने 100, 4, 25 अर्थात 25% अधिक अंकित करना पड़ेगा। 30 में कहता है घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, एक व्यक्ति ने 2 क्रमवार कटौतियां लेने के उपरांत इसे इतना में खरीदा। यह कटौती, यदि पहली कटौती इतना, ये पेज का ही क्वेश्चन है, आपको पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में, एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को ₹20 की हानि हुई, हानि प्रतिशत की याद करिए। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है। 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है, अंकित मूल्य पर 25% कटौती। चलिए एमपी अगर दिया हुआ है 400, 25% की कटौती किया है, एसपी का मतलब 400 गुने 75 बटा में 100 अर्थात 5 का 20, 7 का 28, 300 रुपया में बेचा। देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपये की हानि हुई। अब 20 रुपये की हानि हुआ है तो सीपी कितना, 320 रुपया था। अब क्या कहता है, हानि प्रतिशत निकालिए। अब देखिए हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि तो हुआ है 20 रुपया, कितना में, तो 320 में गुने 100, 1 से कट गया ये 16 और 4 से काटिएगा तो 25 बार में, 4 से 4 बार में 6.1 बटा में 4% की लॉस होती है। 31 का आंसर दिया हुआ है 6.1 बटा 4% का लॉस। ठीक है। 32 में कहता है एक घड़ी को 15 में लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5 में कम होता तथा इसे 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता है। पढ़ा चुके हैं 8 से 18 तक, देखिएगा 17 तक। 33 में कहता है एक व्यापारी इतना अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20 मिनट तथा 10 मिनट के 2 क्रमिक बटो। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1500 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 1500, 2 क्रमवार बटा दिया है 20%, तो 80 बटा में 100 और 90 बटा में 100। ये हो गया एसपी से खरीदता है। ओ चलिए ठीक है, खरीद लिया। वह इसकी धुलाई पर, पहले इसको वैल्यू निकाल लीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 15 8 20 से 12 9 108, इतना में वो खरीदा कोई व्यक्ति, और 20 रुपया क्या किया, खर्च करता है धुलाई में, प्लस 20 अर्थात उसका टोटल सीपी हो गया 1100 रुपया, तथा उसे 10% लाभ पर बेच देता है मेज का विक्रय मूल्य।
और परसेंटेज प्रॉफिट कहता है 10% होनी चाहिए, इसलिए एसपी तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। एसपी बराबर कितना, 1100 गुने 110 बटा में 100 121, अर्थात 1210 रुपये में बेच दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अभी भी आप लोग किसी क्वेश्चंस में एक बार बनाइएगा मेंस टाइप का प्रॉब्लम, अभी भी किसी क्वेश्चंस में अगर डाउट होता है तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, मैं डील कर दूंगा उसको। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।